हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर। आज हम आपके लिए लाए हैं 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल की इंट्रोडक्शन और साथ में फर्स्ट 3 क्वेश्चन और 02 वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स व्हाट इज सेक्टर। आप सभी इस फिगर में आ जाएं। सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड आर्क ऑफ अ सर्कल। आई रिपीट, एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड आर्क ऑफ अ सर्कल। 2 रेडियस और आर्क के बीच का ये जो एरिया आपको दिख रहा है, जैसे कि पिज्जा की स्लाइस होता है ना, पिज्जा का स्लाइस, हाँ वैसा जो एरिया है इसी को हम कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं इसको हम? सेक्टर। क्या कहते हैं हम इसको? हम सेक्टर। लेकिन स्टूडेंट्स आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 2 रेडियस और ये वाली भी तो आर्क है, 2 रेडियस और ये वाली भी तो आर्क है, ये वाली आर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको कलर चेंज करके बता देता हूं आपको। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, 2 रेडियस और ये आर्क भी तो है सर, ये भी तो सेक्टर है, ये भी तो सेक्टर है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये भी सेक्टर है और ऐसे सेक्टर को हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर क्या होता है? एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड लार्जर आर्क। और इस सेक्टर को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम? माइनर सेक्टर। एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस and smaller arc is called as minor sector and area enclosed by 2 radius and larger arc is called as major sector. So keep in mind sector 2 रेडियस और आर्क के बीच का एरिया। जब भी सेक्टर आ जाए आपको पिज्जा की स्लाइस समझ में आ जानी चाहिए। आपके दिमाग में अगर इमेजिनेशन आ जाएगी पिज्जा की स्लाइस, तो 2 रेडियस और आर्क के बीच का एरिया, दैट इज अवर सेक्टर। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज अवर सेगमेंट। तो स्टूडेंट सेगमेंट क्या होता है? आप सभी इस फिगर में आ जाएं। सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया। आई रिपीट, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है, एरिया एनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड आर्क इज कॉल्ड एज सेगमेंट। इज कॉल्ड एज सेगमेंट। आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कॉर्ड और ये वाली आर्क भी तो है, बड़े वाली आर्क। तो कॉर्ड और बड़े वाली आर्क के जो अंडर एरिया होता है उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम? मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। और कार्ड और स्मॉलर आर्क के बीच में जो एरिया एनक्लोज हो रहा होता है उसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। सो कीप इन माइंड, सेक्टर क्या होता है? 2 रेडियस और आर्क के बीच का एरिया, और सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया। तो इनमें माइनर सेगमेंट भी होता है और मेजर सेगमेंट भी होता है। माइनर सेगमेंट क्या होता है? कार्ड और छोटी आर्क के बीच का एरिया। और मेजर सेगमेंट क्या होता है? कार्ड और बड़ी आर्क के बीच का एरिया। उम्मीद है आपको सेक्टर और सेगमेंट की डेफिनेशन अंडरस्टैंड हो गई है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है अपने नोट्स के ऊपर, अपने डायरीज के ऊपर, अपनी नोटबुक के ऊपर, इनको नोट डाउन करें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ वी फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर आपको इस माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो इस माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा क्या है स्टूडेंट्स? थीटा होता है हमारे पास यहाँ पे सेक्टर एंगल। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे इसको रेज करूँ, थोड़ा सा रेज कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो एंगल दिख रहा है आपको ना, 2 रेडियस के बीच का एंगल, ये वाला, इसको हम कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं इसको हम? थीटा। और इस थीटा को बोलते हैं सेक्टर एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल बिटवीन द रेडियस। सो अगर आपको ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे 60 डिग्री अपान 360 पाई 22/7। और अगर आपको रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस और थीटा अगर आपको दिया हुआ है, तो यू आर एबल टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं? थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना होगा, मेजर सेक्टर का एरिया, 2 रेडियस और बड़ी आर के बीच का एरिया, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा एंगल कितना है सर्कल का? 360। 360 में से थीटा को माइनस करो तो ये एंगल बन जाएगा 360 माइनस थीटा। ठीक है, पूरा एंगल है 360, 360 में किया हमने ये वाला एंगल माइनस थीटा, तो आ गया हमारे पास ये वाला एंगल 360 माइनस थीटा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में आपने थीटा की जगह क्या लिखना है? 360 माइनस थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बाकी वाला सेम एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दो फॉर्मूलाज को अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर ले और अच्छे से मेमोराइज कर ले। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर नेक्स्ट हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर। अगर आपको सेक्टर की आर्क की लेंथ निकालनी है, ये वाली आर्क या ये वाली आर्क, अगर आपको सेक्टर की आर्क की लेंथ निकालनी है, तो स्टूडेंट्स क्या होता है फॉर्मूला उसके लिए? थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। ओके स्टूडेंट्स, पूरा जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर, तो पूरे सर्कमफ्रेंस को थीटा अपान 360 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। तो इन 3 फॉर्मूला को अच्छे से मेमोराइज कर ले, अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिख ले। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, पहले क्वेश्चन में ही आ गया फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया निकालें ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ओके ओके ओके, हमें सेक्टर एंगल कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। दो रेडियस और आर के बीच के एरिया को हम कहते हैं सेक्टर। तो हमने सेक्टर बना लिया, जिसका सेक्टर एंगल हमें कितना दिया हुआ था 60 डिग्री, और हमें कहा हुआ था रेडियस है इसका 6 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, हमें सेक्टर के एरिया को निकालने के लिए हमें सिर्फ रेडियस और थीटा चाहिए होता है, तो हमें थीटा भी दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर इजिली निकाल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन हमें यहाँ पे माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर नहीं दिया हुआ है, कौन से सेक्टर का एरिया निकालना है। जब भी ऐसा दिया होगा आपको, जो एंगल दिया हुआ है उसी के करस्पॉन्डिंग वाला सेक्टर निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें माइनर सेक्टर ही निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, सोल्यूशन में एरिया ऑफ सेक्टर। अभी पढ़ा हमने क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। थीटा में कितना दिया हुआ है 60, तो 60 पान 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, तो रेडियस कितना हमारे पास 6 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से कर लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेते हैं, 0 से 0 कट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से एक 6 और यहाँ से 6 का स्क्वायर है, तो एक 6 यहाँ से कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में क्या रहा 22 इंटू 6। ओके स्टूडेंट्स, कर लेते हैं 22 इंटू 6, 2 6 टाइम्स 12, 2 1, 2 6 टाइम्स 12 1 13, सो 132। सो 132 आ गया न्यूमरेटर में, और डोमिनेटर में क्या रहा है सिर्फ 7। 132 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हालांकि आपकी बुक पे यही आंसर दिया होगा, तो अगर आपने और इसको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं डिवाइड। 132 को 7 से, 7 1 टाइम 7, यहाँ पे 6 2, 7 8 टाइम 56, यहाँ पे क्या रहा 6, देन 0.0 अगेन 7 8 टाइम 56। सो जो आपका आंसर आया 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया स्क्वायर में होता है, तो यही आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल की क्वाड्रेंट का एरिया निकालें। स्टूडेंट जैसे कि आपको मालूम है क्वाड्रेंट कैसे बनती है, जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेंट बनती है। क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट होती है, सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। एज वी ऑल नो क्वाड्रेंट कैसे फॉर्म होती है, जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ज्वाइन करते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कहा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल की क्वाड्रेंट का एरिया निकालें। तो सर्कल की क्वाड्रेंट, तो सर्कल ऑलरेडी बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे, तो ये आ गई सर्कल की क्वाड्रेंट्स, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसा कि हमें मालूम है इन क्वाड्रेंट के बीच में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है स्टूडेंट्स, वो एंगल होता है 90 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो हमें एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, सपोज करें इसका एरिया निकालना है। अब ध्यान से देखिए ये क्या है हमारे पास रेडियस, ये क्या है रेडियस, ठीक है, और ये क्या हमारे पास आर्क। दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया, इसको क्या बोलते हैं हम सेक्टर। इट मींस एक्चुअली हमें सेक्टर का ही एरिया निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें एंगल कितना आ गया हमारे पास 90 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री पे मीट करते हैं। हुज सर्कमफ्रेंस इज 22, हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। सर्कमफ्रेंस क्या होता है स्टूडेंट, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। हमें पूरी बॉन्ड सर्कल की पूरी बाउंड्री की लेंथ दी हुई है, रेडियस नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स हमें सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई आर, जैसा कि आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 कीप एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस हमें निकालना है, इज इक्वल टू 22, ठीक है स्टूडेंट्स। आर को यहीं पे रहने दो, इज इक्वल टू 22, 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अपान 2 इंटू 22 न्यूमिनेटर में है, इक्वल टू क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, डिवाइड में 2 इंटू 22, 22 से 22 कट, तो हमारे पास आर आ गया 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो हमारे पास आर भी आ गया, रेडियस भी आ गया 7/2 सेंटीमीटर, और ये एंगल भी 90 डिग्री का। एंगल हमें 90 डिग्री का दिया नहीं हुआ था, लेकिन हमें कहा हुआ था ये जो क्वाड्रेंट बन रही है, ये सर्कल की क्वाड्रेंट का एरिया निकालो। तो क्वाड्रेंट कैसे बनती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल भी होता है। तो थीटा भी मिल गया हमारे पास, रेडियस भी मिल गया, तो हम सर्कल की क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हैं। एक्चुअली सर्कल की जो क्वाड्रेंट है वो सेक्टर ही है, तो हमें सेक्टर का फॉर्मूला ही लगाना होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ
quadrant of a circle, which is a sector, लेकिन वो क्या है हमारे पास, क्वाड्रेंट है सर्कल की, वो सेक्टर ही है। सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास माइनर सेक्टर है, 2 रेडियस और छोटी आर्क, तो फॉर्मूला आएगा थीटा अपान 360। ओके, अगर मेजर सेक्टर होता तो 360 माइनस थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता। तो थीटा में कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो हमें रेडियस कितना निकाला हमने, 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, करते साल इसको, 0 से 0 कट, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से एक 7 और ये 7 का स्क्वायर है और एक 7 कैंसिल, तो नीचे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो लिखते हैं एज इट इज 1/4 इंटू 22 इंटू 7/2 का स्क्वायर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला 7 और ये वाला 7 कट हो गया, इसलिए मैंने यहाँ 7 नहीं लिखा। यहाँ से और कट हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, 11 7 से करें मल्टीप्लाई, 11 7 जा 77, और नीचे आ गया हमारे पास 2 4 जा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, 77 को 8 से करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं यहाँ पे 77 को 8 से डिवाइड, आपको पता है 8 8 जा 64, 8 9 जा 72। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना आ गया 5, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, 8 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, इट मीन्स लगभग जो आंसर आएगा वो 9.6 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9.6। हमने क्या निकाला है, एरिया, और एरिया हमेशा किसमें होता है, स्क्वायर में, इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सेक्टर हमने निकाल लिया। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। क्लॉक में जो मिनट हैंड है, वो वाली नीडल जो मिनट बताती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सपोज करें वो वाली नीडल मिनट जो बताती है वो 12 पे है, तो 10 मिनट के बाद वो कहाँ पे आ जाएगी, 2 पे आ जाएगी। तो वैसी वाली मिनट हैंड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक आवर हैंड भी होती है वहाँ पे, सेकंड हैंड भी होती है। सो मिनट हैंड क्या होती है, क्वेश्चन में कहा हुआ है, तो मिनट हैंड की लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट के बाद ये जो मिनट हैंड है वो 1 पे आ जाएगी, और कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, ये हमें ये वाला एरिया निकालना है। 5 मिनट के बाद, अगर मिनट हैंड लेटर सपोज करो 12 पे है, तो 5 मिनट के बाद वो 1 पे आ जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कितना एरिया स्वीप करेगी 5 मिनट में, वो वाला एरिया निकालें। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये क्या है हमारे पास, आर की तरह। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये क्या बन गया, ये भी सेक्टर बन गया। तो सेक्टर को निकालने के लिए हमें रेडियस और एंगल चाहिए होता है थीटा, तो हमें हमें रेडियस तो दिया हुआ है, जितनी लेंथ ऑफ मिनट हैंड है वो तो हो गया रेडियस, तो हमें हमारे पास थीटा निकालना पड़ेगा। अगर हमें थीटा मिल गया, इट मींस क्वेश्चन को हम, इस सेक्टर के एरिया को हम निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। अगर ये मिनट हैंड 60 मिनट के बाद कहाँ पे होगी स्टूडेंट्स, 60 मिनट के बाद ये फिर से कहाँ पे होगी, 12 पे होगी। इसका मतलब 60 मिनट में ये जो मिनट हैंड है वो 360 डिग्री एंगल बनाएगी, वो पूरा कंप्लीट सर्कल घूमेगी 60 मिनट में। तो वही लिखा है मैंने, 60 मिनट में मिनट हैंड जो एंगल बनाएगी वो 360 बनाएगी। देयरफॉर एंगल स्क्वायर बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना बनाएगी, 60 को वहां लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कट, 6 6 36, मतलब 6 डिग्री। अच्छा, जो मिनट हैंड है 1 मिनट में, ये जो मिनट हैंड है 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बना रही है। 2 डिग्री में हो जाएगा 12, 3 डिग्री में 18, और 4 डिग्री में 24, और 5 डिग्री में 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल, देयरफॉर एंगल स्वेप्ट बाय 5 मिनट, 5 इंटू 6 इज 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो मिनट हैंड एंगल बनाएगी, ये वाला, इनके बीच में ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनाएगी, 30 डिग्री का। कितना का एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एंगल भी मालूम है और रेडियस भी मालूम है, इट मींस हम फर्दर इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखें, 5 मिनट में 30 एंगल, 30 डिग्री एंगल, 10 मिनट में हो जाएगा 60, 15 मिनट में हो जाएगा 90, देखो पूरा 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने निकाल लिया एंगल बिटवीन, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखते हैं हम देयरफॉर एंगल, हमने क्या निकालना है, एरिया। ओके, देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, मिनट हैंड इन 5 minutes
ठीक है, दैट इज ब्रैकेट में लिख देते हैं, दैट इज सेक्टर एरिया, दैट इज SEC, दैट इज सेक्टर एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 मिनट में मिनट हैंड यहाँ से यहाँ जाएगी तो वो क्या बनाएगी, सेक्टर ही बनाएगी। तो सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया हमें, थीटा हमने निकाला, दिया नहीं हुआ था, हमने निकाला था 30 डिग्री पान 360 डिग्री इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, मिनट हैंड की लेंथ 14, तो 14 ही तो रेडियस होगा हमारे पास, सो 14 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसको करते हैं फर्दर सॉल्व, तो हमें आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। 0 से 0 कट, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, तो यहाँ पे आ गया 1/12 इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है स्टूडेंट्स, अब और कर लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको 10th क्लास में कैलकुलेटर लोड है, आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 2 जा 14, तो कितना गया, तो यहाँ पे आ गया 5, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, तो 28 आ गया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 28 और कट रहा है, हाँ यहाँ से काट लो आप, 2 6 जा 12, 2 11 जा 22। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये भी कट रहा है, 2 3 जा 6, 2 14 जा 28। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं 11 को 14 से मल्टीप्लाई, 14 इंटू 11, 1 4 सा 4, 1 1 टाइम्स 1, 1 4 टाइम्स 4, 1 1 टाइम्स 1, तो ये आ गया 4 5 1, मीन्स 154। 154 को हमने 3 से डिवाइड करना है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हालांकि आपकी बुक में इतना ही आंसर दिया हुआ है, हम और निकाल लेते हैं, डिवाइड करके आंसर आ जाता है 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम 10th क्लास के बच्चों तक शेयर करें। आने वाले दिनों में हम मैक्सिमम चैप्टर्स की वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।